नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है शिक्षा मेडिको। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेनली बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि सर बता दीजिए किस तरह से 1 महीने के अंतर्गत हम किस तरह से अपनी योजनाएं रखें, किस तरह कौन सी चीज़ें करें, कौन सी चीज़ें नहीं करें। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत अपनी बात होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों खास तौर पर जो मैंने देखा है और जहाँ तक मेरा अनुभव है पढ़ाने का, उसके अंतर्गत मैंने देखा है कि जो बच्चों की जो एक कैटेगरी होती है वो 3 प्रकार की कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं। तो मेनली आपको जो बच्चे दिखेंगे वो मेनली 3 कैटेगरी के दिखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड और मैंने थर्ड यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों का ऐसा है कि अलग अलग तरीके के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो पहली कैटेगरी के जो बच्चे हैं मेनली उनकी बात मैं करूं, सबसे प्रथम कैटेगरी के बच्चों की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं मेनली मैं उनकी बात करने वाला हूं जो जिसने तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर ली है कि सर हमारे टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं और हमारा रिवीजन भी बहुत तगड़ा है और आशा है कि इस बार हम पीएनएसटी निकाल लेंगे और अच्छी मेरिट में भी नाम आ सकता है या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो जो टाइप स्टूडेंट फर्स्ट है उसके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि जिसकी तैयारी बहुत खास है, अच्छे अच्छे मतलब इन्होंने टेस्ट भी लगा लिए हैं, अच्छा स्कोर भी कर पा रहे हैं और उन्होंने 1-2 साल या फिर 1-1.5 साल से तैयारी करने वाले बच्चे, है ना। तो उनके अंतर्गत मैं बताने वाला हूं कि उनको ज्यादातर फोकस जो रखना है अपना, अब 1 महीना बच गया आपके लिए, तो अब जाके आपको फोकस रखना है बेटा, वो रखना है टेस्ट सीरीज पर। किस पर रखना है? टेस्ट। ज्यादातर आप क्या करें, टेस्ट लगाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मोस्टली आपके लिए यही सही है। अब जो आपका 1 महीना बच गया है उसके अंतर्गत आपको नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेनली तो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं आप, यहां तो ऐसा करें कि एक टॉपिक पकड़ ले कोई सा भी और उससे 15, 20, 30 क्वेश्चन लगा दें। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं और बायो भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसी तरह का आपका इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेटेज जो होगा, मार्क्स ऑफ वेटेज जो है वो बराबर है सबके, 30-30 नंबर का है आपका। तो उसके अंतर्गत आप ऐसा ना करें कि भैया बायो पढ़ लिया कि अपना ये इंग्लिश पढ़ लिया तो आपका हो गया पूरी तरह से और आपका सिलेक्शन है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सबसे ज्यादा जो नंबर मिलेंगे वो बेसिकली ये जो लैंग्वेज के जो चैप्टर हैं उनसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो सिलेक्शन देगा मेरिट लिस्ट में यदि आप आना है, जिसने अच्छी तैयारी कर ली है, उसके लिए सबसे मेन मुद्दे वाली बात है कि आपको सबको इक्वली वेटेज देना पड़ेगा और आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स आप स्किप नहीं करना, कभी नहीं, नेवर एवर फॉर एवर, है ना। तो उसके बाद है आपका बेटा एनालिसिस। आप क्या करते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, जिसकी अच्छी तैयारी होगी उनकी बात कर रहा हूं, पहले टाइप के स्टूडेंट की। जिसकी अच्छी तैयारी है वो क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते उसका। मेनली सबसे मुद्दे वाली बात यही है, मोटे मोटी बात यही है कि आप उस टेस्ट का एनालिसिस करें कि हमने क्या गलती की, कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और ज्यादातर हम किस चैप्टर में हम ज्यादा वीक है कुल मिला के। तो उस पर जब आप प्रहार कर देंगे तो आपका सिलेक्शन श्योरली है, आप मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। क्योंकि लास्ट बार आप देखते हैं कि 97 हाईएस्ट थे बालिका, एक सागर की बालिका थी, उनके 97 हाईएस्ट थे। तो आप देख सकते हैं कि आपको 150 में से 97 हाईएस्ट ला रहे हैं तो आपका कितना स्कोर होना है। ठीक है, मेनली आप टारगेट रखें 100 के ऊपर का, जिसने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है सब कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका टफेस्ट चैप्टर। जिसका अच्छा तैयारी हो गया है वो टफेस्ट चैप्टर पर भी ध्यान दे सकता है कि जो आपके इजी सब आपने कर लिए हैं और आपका लग गया है कि हाँ बन गया है ना, हो जाएगा, तो उसके बाद आप टफेस्ट चैप्टर भी देख सकते हैं जिससे आप मेरिट लिस्ट में आ सके। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई अपनी पहले टाइप स्टूडेंट की जिसने अच्छी तैयारी कर ली है, जो 1-1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा है। ठीक है, पिछली बार भी दी थी, नहीं हुआ, कुछ नंबर से नहीं हुआ और फर्दर उन्होंने 1 साल मेहनत करके अपना ये मतलब जहां तक रहा है कि स्कोर आ रहा है 80-90 तक स्कोर ला पा रहे हैं टेस्ट में। ठीक है, अपनी कोई से भी कोचिंग से यदि पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपके अनुसार है जो भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट है आपके दूसरे टाइप के स्टूडेंट, जो ऐसा है कि जो भैया तराजू में है एक तरह से कि भैया करें नहीं करें, कैसा क्या चल रहा है, कम नंबर भी आ जाता है, कभी ज्यादा नंबर भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अंदर से वो भावना पैदा नहीं हो रही कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सारी बात वो टाइप 2 में आ रहे हैं एक तरह से स्टूडेंट। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें। रिवीजन आप कर लें, एक चैप्टर उठाएं, उसका 15 से 20 मिनट तक रिवीजन कर ले बढ़िया तरीके से।
उसके बाद उसका टेस्ट लगा सकते हैं, उसके अनुसार जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके वो आप लगाएं, जिससे आपका क्या होगा, रिवीजन बढ़िया तरह से होता रहेगा और आपके टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते रहेंगे। तो मेन मुद्दे वाली बात है बेटा, आप रिवीजन करते जाएं। आपका रिवीजन थोड़ा सा क्या है, कमजोर है, इसलिए आपके टेस्ट में या फिर आपकी उतनी शॉर्टी अंदर से नहीं बन पा रही है कि मैं आगे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरा अच्छा स्कोर होगा कि नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है, आप रिवीजन देन उसके बाद आप उस टॉपिक क्या लगाएं, टेस्ट लगाएं, और किसी भी कोचिंग से लगा सकते हैं, कोई भी आप जैसा आपको उचित लगे। उसके बाद बेटा आप जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं वो इंपोर्टेंट टॉपिक पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं, अपने को ऐसा नहीं करना है कि भैया टफेस्ट चैप्टर पे चल गए और वहां जाके अपन खुद डिमोटिवेट हो गए। तो अपने को जो मेन मुद्दे वाली बात है इंपोर्टेंट टॉपिक की, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना है। जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक वाली बात है मैं पिन में एक वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वो वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी हमने वीडियो अच्छी तरह से बना रखा है। ठीक है, मेन मुद्दे वाली बात है यहां पर तीसरे वाले कैंडिडेट, जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट हैं आप देख सकते हैं। अब फिर वो टाइप के स्टूडेंट हैं कि अभी अभी शुरुआत की है, कि अभी अभी पीएनएसटी सुना है दीदी लोगों से, या फिर जब भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने देखा कि सर पीएनएसटी की हम तैयारी करना चाहते हैं और हमसे बन रहे हैं, कुछ कुछ बन जाते हैं क्वेश्चन। क्योंकि आपका क्या है कि 11th-12th जो रहा है कोरोना के कारण वो थोड़ा सा दिक्कतमय रहा है, तो आप उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, आप सबसे पहले ध्यान दें अपने सिलेबस के ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आते ही स्टूडेंट और आप टॉप कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं ये ऐसी झूठी आपको दिलासा नहीं दे सकता। ठीक है, आपका मेन ये है, आप मुद्दे की बात मैं करूं तो सबसे होनेस्ट रिव्यू की बात कर रहा हूं मैं, कि जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कभी आज तक पीएनएसटी के बारे में सुना नहीं है, देखा नहीं है, टेस्ट नहीं लगाए या फिर पिछली पीएनएसटी दे नहीं है, तो आप ऐसा करें बेटा कि आप सिलेबस पे जाएं। मेनली सिलेबस कैसा क्या है, सिलेबस का भी वीडियो हमने बना रखा है बढ़िया तरीके से। तो सिलेबस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्या सिलेबस है। टेस्ट तो खैर बात की बात है, लेकिन रिवीजन करें। जैसे आपने सिलेबस कर लिया, आपने टीचर से किसी से पढ़ लिया, और भी बहुत सारे जहां से कोचिंग से पढ़ा, ऑफलाइन से पढ़ा, ऑनलाइन से पढ़ा, जो भी आपका चीज है आप देख सकते हैं। उसके अंतर्गत उसके बाद आप क्या करें, रिवीजन पे ध्यान दें। जितने ज्यादा आप रिवीजन पे ध्यान देंगे आपके सिलेबस, आपके नोट्स पर, उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के पास में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्लास नोट। क्लास नोट आपको हर बार रिवीजन करना है, सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है। उसके बाद देने आपके सीरीज टेस्ट, और टेस्ट भी होने चाहिए आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, एक टॉपिक उठा लीजिए, आपने रिवीजन कर लिया बढ़िया तरीके से, उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्या लगाएं, क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, नए स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले नए नए हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। टाइप 3 स्टूडेंट जो हैं इस तरह के, तो ऐसा भी नहीं है कि भैया टाइप 3 वाले बहुत नाकाम हैं और इस तरह से मैं बोल रहा हूं, ऐसी बात भी नहीं है। आप हो सकता है कि तीसरे टाइप के स्टूडेंट हो और आपने बाजी मार ली हो, आपकी स्कूलिंग बहुत बढ़िया हुई हो, ये भी हो सकता है। और ये भी नहीं है कि फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट है वो उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी नहीं है। छोटी नहीं है, आपकी मेहनत आपको बताएगी। वहां जाकर जब भी आप एग्जाम देंगे, वहां पर आपको बताना होगा कि आपकी मेहनत क्या है, बस कि आपने मेहनत जो की होगी, यदि अच्छी तरह से मेहनत की होगी, अच्छी तरह से टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पूरी तरह से, तो आपका सिलेक्शन श्योरली होगा। ठीक है, और टाइप 2 वाले भी आप बच्चे घबराए नहीं, आप रिवीजन करते जाएं, क्लास नोट्स पढ़ते जाएं, और टेस्ट पे टेस्ट आपके क्वेश्चन लगाते जाएं। हमारा भी यही है कि हम भी लगातार आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराते जाएं, इसलिए हमने ये जो अंतिम प्रहार करके सीरीज जो चल रही है अपनी, उसके बारे में हम कर चुके हैं पूरी तरह से। टेस्ट हम लगातार हर बार चाहते हैं कि ज्यादा बच्चों से क्या करें, मतलब जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली ये भी है बेटा कि यदि आपको आप ऐसा करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ना है, तो हमने मात्र अभी पीएनएसटी तक ही रहेगा, 500 रुपये में कोर्स बना रखा है। और यदि आपको साल भर का रहना है तो 1000 रुपये में ही मात्र आपको कोर्स मिल जाएगा पूर्णतः। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है कुछ भी, लेकिन आपको ये श्योर करना है कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छी तरह से कहीं से न कहीं से पढ़ना पड़ेगा। वो आप कहीं से भी पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ लें, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ लें, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ लें, कहाँ से भी पढ़ें, मोटिवेट रहें खुद। और आप ये देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है वो आप जानते हैं। इतना मैं तो नहीं हूं श्योर कि कहाँ कौन से स्टूडेंट क्या क्या है, सबसे इंटरेक्ट तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप कितने पानी में हैं, कितने ऊपर हैं, सारी चीजें आपको पता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके किस टाइप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है,
मेनली ये आपको रिवीजन करते जाना है। यदि आपने कभी जीवन में ऐसे चीजें नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं ये दिलासा नहीं दे रहा कि आप जैसे ही आएंगे और जाके पीएचडी फाड़ देंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि यदि आप ये जो एग्जाम दे दी और नहीं हुआ सिलेक्शन तो आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं भी आप कोटा गया था पढ़ने के लिए, तो मेरा भी नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन मैं 4 साल से विधिवत पढ़ा रहा हूँ बढ़िया तरीके से बच्चों, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी है। तो खुशी होती है, अलग बात है कि हुआ नहीं हुआ वो अलग बात होती बेटा, ठीक है। मोटिवेट रहना खुद, जिंदगी बार बार ऐसा नहीं है कि भैया एक बार छूट गया है पेपर तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आगे बहुत लंबी जिंदगी है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये बात आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।